कालू कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था। वह सोचने लगा कि काश उसकी जिंदगी भी किसी कहानी जैसी होती। एक सुंदर सा घर हो, कोई काम धंधे की टेंशन ना हो, खाना खुद ब खुद घर पहुंच जाए, एक समझदार पत्नी हो अरे और भाई दो आगा प्यारे चलाओ, प्यारे क्या बच्चे मसले का हों जो तबला सुबह लगाना शाम काम पापा है। कहकर उसे पुकारें। सोचते सोचते कालू अचानक चौंक पड़ा। उसे एहसास हुआ कि वह हकीकत से बहुत दूर चला गया है। उसने जंगल की ओर देखते हुए सोचा कि हर पंछी का अपना परिवार है। कहीं पति मेहनत करता है तो कहीं पत्नी घर संभालती है। लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल उल्टी थी। घर का सारा काम वही करता था और खाने के लिए अनाज भी वही लाता था। उसी वक्त उसे तेज भूख लगने लगी। कालू ने तय किया कि वह बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करेगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ पंछी पेड़ पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कालू के मन में फिर वही सवाल उठा, क्या मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन आएगा? मजाक मस्ती के बीच शादीशुदा पंछियों की तकरार भी चल रही थी। कोई पत्नी अपने पति को डांट रही थी तो कोई पति बहाने बना रहा था। सबकी बातें सुनकर कालू उदास भी हुआ और थोड़ी जलन भी महसूस करने लगा। उसने मन ही मन कहा, किसने कहा मैं शादी नहीं करना चाहता? मैं भी चाहता हूं कि मैं आराम करूं और घर की जिम्मेदारी कोई और संभाले। लेकिन अगले ही पल वह खुद पर हंस पड़ा। उसे लगा कि जो खुद मेहनत नहीं करता उसे कोई अपनी बेटी क्यों देगा। तभी लाडो चिड़िया ने कालू को एक उम्मीद दी। उसने बताया कि उसके मायके में गोरी नाम की एक सुंदर और अमीर चिड़िया है। अगर कालू चाहे तो वह रिश्ता लेकर जा सकती है। कालू डर गया। उसे लगा कि सच बताने पर यह रिश्ता कभी नहीं होगा। यहीं से कहानी ने गलत मोड़ ले लिया। लाडो ने गोरी के माता पिता से झूठ बोल दिया कि कालू जंगल का राजा है और उसका बहुत बड़ा महल है। कालू ने एक पल के लिए मना किया, लेकिन आराम की चाह ने उसे कमजोर बना दिया। वह इस झूठ के साथ शादी के लिए तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू